अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की शुरुआत हम समोसे खा के करते हैं। चलें भाई, आज का व्लॉग जो है वो जुमे की नमाज़ पढ़ के हम फारिग हुए। उसके बाद हमने जो है ना वो समोसे वगैरह मंगा के खाए, क्योंकि हमने दोपहर में कुछ बनाया नहीं था। तो हमने कहा चलो समोसे वगैरह मंगा के खा लेते हैं। उसके बाद जी हमने तैयारी शयारी की, क्योंकि हम जा रहे थे सलमा फुप्पो के घर। आज जो है वो मेरी फूफी सास के घर, यानी मेरी सलमा फुप्पो के घर जो है वो दावत रखी थी उन्होंने, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो बस उन्होंने कहा कि आज का खाना आप हमारे साथ खाइएगा। बस यहाँ मैंने बैटरी में से तार वगैरह निकाली, बुरखा उरखा पहना, सब कुछ आपको तो पता है। सब अब हमने पैक कर लिया है, कुछ भी मतलब जगह पे नहीं है, सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है। इंशाल्लाह संडे के दिन जो है हमारी यहाँ से रवानगी होगी। तो बस यहाँ में देख सकते हैं आपके खाल पुप्पो के घर की तरफ जा रही हूँ, और यहाँ हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। ये घर है पुप्पो का। और बस यहाँ पे भी मैंने इरहा को गोद से उतारा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रास्ता है ना हमारे घर से, तो मैं थक गई थी इसको गोद में उठा उठा के। और बस फिर मैंने इसको यहाँ छोड़ा, फिर मैं लहसन गई, वहाँ से मैंने इसकी सारी दवाइयाँ वगैरह ली, क्योंकि उसको इतना बुखार हो रहा था। मैंने कहा तुफेल का इंतज़ार करूँगी तो देर हो जाएगी। तो बस फिर मैं खुद ही चली गई अकेले अकेले वहाँ से। फिर मैं दवाई वगैरह लेकर आई, आके फिर पप्पो ने मुझे चाय बना के दी। फिर मैंने गरम गरम जो है वो चाय पी। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा चले मैं देखूँ पप्पो हमारी क्या कर रही हैं और क्या उन्होंने बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं चिकन का मज़ेदार सा जो है ना वो कौरमा उन्होंने बिरयानी का रेडी कर लिया था। और यहाँ बच्चे अपनी मस्तियाँ कर रहे थे। आप देख सकते हैं सुदेश को किस तरीके से जो है ना वो इरहा के पाँव दबा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुदेश दबाता है, जब सुदेश लेटा हुआ होता है तो इरहा भी दबा रही होती है। यानी कि दोनों अपने आपस में जो है ना इसी तरीके से मस्तियाँ करते हैं, और उस तरह से टाइम इनका गुजर जाता है। और आप ये देख सकते हैं पुप्पो ने बहुत मज़ेदार जो है ना वो फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ फ्रूट्स डाले थे, केला, अंगूर, सेब, जेली। बहुत मज़े का उन्होंने मतलब मीठा बनाया था। और यकीन माने मेरा इतना दिनों से मेरा दिल हो रहा था कि मैं जो है ना फ्रूट कस्टर्ड खाऊं, जिसमें सारे फ्रूट्स हों, मज़ेदार सा कस्टर्ड हो। लेकिन जो है ना वो बस पैकिंग और इसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा चले मैं अम्मी से जाके फरमाइश करूँगी, अम्मी खिलाएंगी। पर देखें मेरी विश जो है वो यहीं पूरी हो गई, और पप्पो ने इतने मज़ेदार सा जो है ना वो मीठा बनाया था। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सारी जो है ना पप्पो ने और मम्मा ने मिलकर सारी ये जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह कट वगैरह किए। फिर मैंने सबको मिक्स किया, प्यालों में डाला, और फिर मैंने अच्छे से इसको जो है ना वो ठंडा करने के लिए रख दिया। तो यानी कि पप्पो ने ये सब बनाया था। बहुत मज़े की उनके हाथ की बिरयानी होती है। और कुछ दिन पहले ही मेरी सास जो है वो याद कर रही थी कि सलमा के हाथ की बिरयानी बड़े मज़े की होती है। और देखें इत्तेफाक से उन्होंने अपने हाथ की हमें बिरयानी जाते जाते खिलाई दी। और बस यहाँ मैंने जेली की कटिंग्स वगैरह की। उसके बाद मैंने फ्रूट कस्टर्ड जो है वो इस तरीके से सजा लिया। 3 कटोरे बन गए थे माशाल्लाह। उन्होंने 2-2.5 किलो दूध का जो है ना वो मीठा बनाया। लेकिन यकीन माने 1 से 1.5 ही हम लोगों के बीच में ख़त्म हुआ ये, लेकिन बहुत मज़े का था। बाकियों ने तो थोड़ा, लेकिन मैंने तो भाई 2 प्याले मज़े से खाए, क्योंकि मुझे पर्सनली मीठा बहुत पसंद है, और मीठे में सबसे ज़्यादा मुझे कस्टर्ड ही पसंद है। और यहाँ आप देख सकते हैं बस बच्चे अपना खेलने में मसरूफ़ हैं, नमाज़ पढ़ रहे थे। और आप देखें इरहा को भी इतनी अच्छी तरीके से माशाल्लाह नमाज़ पढ़ती हैं, खड़ी होती हैं, सलाम फेरती हैं, अशहदुल्लाह पे उंगली उठाती हैं, बहुत अच्छी। लेकिन जब भी मैं चाहती हूँ कि मैं इसका ये यादगार लम्हा कैप्चर करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो ये हट जाती हैं। तो इसलिए मैं पीछे से बना रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो है ना ये बनाने नहीं देती मुझे बिल्कुल भी सामने से वीडियो। वरना मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी करीब से बनाऊँ, इसकी पूरी नमाज में रिकॉर्ड करूँ जो ये इतने प्यारे तरीके से पढ़ती है। लेकिन बस वही वाली बात है ना, बच्चे तो अपनी मन की करते हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो वो कुछ भी नहीं करना चाहती, और जब कैमरा बंद होता है तो वो पूरी तरीके से नमाज़ पढ़ती है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती है। खैर ये तो सब लगा रहेगा। बच्चे यहाँ पे अपना उधम कर रहे थे, और यहाँ फुप्पो को मैंने देखा कि क्या कर रही हैं, कुछ हेल्प चाहिए, लेकिन वो तो कुछ भी हेल्प नहीं लेना था। उन्होंने सब कुछ पहले से ही रेडी किया हुआ था। सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट करके रेडी करके रखी हुई थी। हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने मज़े से बैठ के बातें की, गपशप की, खाना वाना खाया। और इतने में देख सकते हैं आप तुफेल भी आ चुके थे। तो बस वही मैं देखने नीचे गई कि देखें आ चुके हैं जी, बिल्कुल तो फेल भी आ चुके हैं। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलें अब खाना लगाया जाए, क्योंकि ऑफ़िस से ये आते ही इनको भूख लग जाती है, क्योंकि दोपहर में ये कुछ भी नहीं खाते, और मैं भी कुछ नहीं खाती। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दोपहर में खाना वाना खाती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, दिल ही नहीं होता। खैर बस ये आए यहाँ से, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक लाई थी, तो बस वो मैंने जल्दी से फ्रिज में रखी। अपने बच्चों से मिल रहे थे, उसके बाद जो है ना हम अंकल के पास बैठ गए। अंकल माशाल्लाह आज इतने अच्छे मूड में थे, इतनी अच्छी उन्होंने बातें की, हमें गाने सुना रहे हैं, आप सुने। सॉरी टू से आप सुन नहीं सकते, क्योंकि आवाज़ उनकी इतनी ज़्यादा स्लो थी कि मेरे मोबाइल में जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलें वो आवाज़ को बंद करके मैं अपनी आवाज़ ही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंकल माशाल्लाह बैठे हुए हमसे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बातें की, खूब अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ। और ये देखें इशारों इशारों में जो है ना वो गाना गा रहे थे,
और सारे अपने मतलब 19s के गाने गा रहे थे, अपने पुराने ज़माने वाले, लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में, वो वाले गा रहे थे। और पता नहीं कौन कौन से जो है ना वो सारे गाने गा रहे थे। और हम अंकल के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे कि अंकल जो है ना वो इतने अच्छे मूड में आ जाएँ कि वो हमसे बात करें। अल्लाह पाक बस मेरे अंकल को जल्द अज जल्द बिल्कुल ठीक कर दे, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और सारे बच्चे हम सब मिलके ताली बजा रहे थे, अंकल को अप्रिशिएट कर रहे थे। और यहाँ पप्पो जो है ना वो बिरयानी को दम लगा रही थी, बस वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी और हम अंकल के साथ बैठे हुए थे। बस यार यही है, दिल बस यही करता है कि किसी दिन हम आएँ और अचानक से हम अंकल को देखें और अंकल हमें बिल्कुल पहले की तरह दिखें। बस अल्लाह पाक ये ख्वाहिश हमारी पूरी कर दे और अंकल की तबीयत को अच्छा कर दे, वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएं। यानी उनकी जो ये दिमागी हालत है, जो वो बिल्कुल अब किसी को पहचानते ही नहीं है, उनको कुछ नहीं पता कि कौन कौन है कौन नहीं है, बस ये चीज़ ख़त्म हो जाए और अंकल जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाएं जैसे बिल्कुल पहले थे। और आप ये देख सकते हैं यहाँ इन दोनों का प्यार ही ख़त्म नहीं होता, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों की आपस में बहुत बनती भी है और नहीं भी बनती। ये दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी कौन किसकी खिदमतें कर रहा होता है, कभी कोई किसी को प्यार कर रहा होता है। बस ये दोनों इसी तरह माशाल्लाह लगे रहते हैं और बहुत अच्छा टाइम आपस में इस एक दूसरे के साथ जो है ना वो गुजारते हैं। जब इरहा लेटी हुई होती हैं तो सुदेश उनके पाँव दबाता है, उनको प्यार करता है। और जब सुदेश लेटे हुए होते हैं तो यही सब कुछ इरहा कर रही होती है। अब देखें वो उसको चुपका रही है, प्यार कर रही है। और अच्छा, जब मैं सुदेश को लेकर अपनी गोद में बिठाऊंगी, प्यार करूंगी, तो ये मुझे बोलती है कि अब मुझे इसको अपनी गोद में दो, यानी मेरी गोद में लिटाओ। इतनी छोटू सी है लेकिन फिर भी कहती हैं कि मुझे अपनी गोद में लिटाओ, मुझे प्यार करने दो। लेकिन बस वही वाली बात है, ये गोद में तो आने से रहे। तो बस आप ये देख सकते हैं। और बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने नातों की महफ़िल शुरू की। यहाँ पे तुफ़ैल साहब जो है वो नात अपनी सुना रहे थे, कभी फुप्पो सुना रही थी, कभी अंकल सुना रहे थे। यानी कि हम लोग सारे मिलके जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने महफ़िल बनाई हुई थी नातों की। और हम लोग एक से एक जो है ना वो नाते वगैरह एक दूसरे को सुना रहे थे। तो आप लोग भी मुलाहिज़ा फरमाइए। उन जलवों के दिन भी तेरे याद का हिस्सा होंगे जिसमें उन जलवों के दिन भी तेरे याद का हिस्सा होंगे जिसमें हसन हुसैन का बचपन यारों नाना की गोद में खेला उसका हसन हुसैन का बचपन यारों नाना की गोद में गुजरा होगा मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा हो कैसा प्यारा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या महफिल लुटी है हमारे प्यारे से कितने भाई ने। हमारी दुआ है अगर कोई इससे और अच्छा आगे निकल सकता है वो भी सुना दे तो मेहरबानी होगी, नहीं तो हम यहीं से आप सुना देना, कुछ नाम सुना देना, काबे की रौनक। अल्लाह ताला सबको काबा शरीफ ले जाए, आमीन आमीन बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। या अल्लाह करीम आज के दिन क्योंकि तेरे प्यारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहतों का दिन है। या अल्लाह हमें कबूल कर ले, हमारे बच्चों को हमारे घर वालों को कबूल कर ले और हमें भी अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। अंकल आप भी सुनाएं, आप भी कुछ सुनाएं ताकि हम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करें। सुभान अल्लाह। आलिही वसालिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसालिही वसल्लिम अल्लाहुम्मा। डालो डालो नदी पर दूधों का नाम डालो डालो नदी पर दूधों के हार में मुझको मजा क्या आएगा इंसियानी के भंवर में डूबता रह जाएगा, वास्ता दूं आपको मैं आपके हंसने का, यारे यारे सूरता सिद्धि करे कौने का, वास्ता दूं आपको मैं आपके हंसने का, यारे यारे सूरता सिद्धि गए होने का आपकी नाते में लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राजी करूं कैसे मनाऊं आपको।
माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या पढ़ती मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कुरान आग सदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत से दुआ करते हुए हमने ये मांगना है कि अल्लाह हम सब का मिल बैठना, हम सब का जिक्र करना, या अल्लाह कबूल फरमा दे। आमीन। या अल्लाह जो गलती कोताहियाँ कमी हुई हैं या अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। आमीन। या अल्लाह पाक हमें हर वक्त हर कदम पर या अल्लाह हमारे दिलों में हमारी ज़बानों पर जारी रख। आमीन। या अल्लाह हमारी घरों में हमारे घरों में बच्चों में घरों में जितने लोग बीमार हैं या अल्लाह हम सबको सेहत अता फरमा, आमीन। अता फरमा। आमीन। अल्लाह करीम सेहत हैं और यार दिलों में जो तड़प है उन तड़प को पूरा करना। या अल्लाह दिल की तड़प तो ये है कि अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और या अल्लाह इज्जत करना चाहते हैं, अपना दुआ बयान करना चाहते हैं। या अल्लाह तो हमें ख्वाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह हमें मुसाफिर बना दे। अल्लाह हमें मुसाफिर बना दे। अल्लाह हमारे पास अल्लाह कुछ पैसे भाई नहीं, अल्लाह वो इंतजाम कर दे। अल्लाह खैर ये क्वालिटी टाइम जो हमने अंकल के साथ गुजारा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया अंकल के साथ। और इतनी देर में जो है ना वो पप्पो की बिरयानी भी दम लग चुकी थी, आप देख सकते हैं। और बस फिर यहाँ हमने सर्व किया, बिरयानी वगैरह निकाली ट्रे में और जल्दी जल्दी दस्तरखान पे लेकर गए। रायता बनाया था, वो भी रायता पप्पो भूल गए थे बेचारे। पप्पो ने मुझे बोला था कि रायता याद दिला देना और मैं भी बिल्कुल भूल गई। और बेचारे जब हम खाने बैठे तो फिर वो फटाफट जाके उन्होंने जल्दी जल्दी रायता बनाया। खैर हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े की। पप्पो जो है ना वो बिरयानी बनाती है, उन्होंने आज भी बहुत मज़े की बनाई थी। ऊपर ये तली हुई प्याज उन्होंने डाली जो कि कहती हैं वो कि बिरयानी में बड़ी मज़े की लगती है, आप भी डाला करो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह चले अब मैं भी डाला करूँगी। तो बहुत मज़े की उन्होंने जो है ना ये बिरयानी बनाई थी, आप ये देख सकते हैं। हम सारे बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे हैं और बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया। हमने खूब सारी गप्पे लगाई और बहुत अच्छा टाइम हमारा हमेशा साथ गुजरता है। और यकीन माने कि इनके साथ गुजरा हुआ टाइम जो है ना वो प्रीशियस होता है, यानी कि अंकल की बातें, अंकल की मतलब बहुत अच्छा अंकल के साथ हमारा टाइम गुजरता है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने खाना वाना खाया, उसके बाद जो है ना फिर फुप्पो स्वीट डिश लेकर आई। तो बस उसके सामने फिर खाना मेरा रह जाता है। आपको पता है कि मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि जब मीठा आया तो फिर मैंने बिरयानी छोड़ दी। फिर मैंने कहा चल भाई अब मीठा खाया जाए, वरना अगर बिरयानी से पेट भर लिया तो फिर मीठा नहीं खाया जाएगा। तो बस यहाँ सुदेश ने भी बिरयानी नहीं खाई थी, उसको भी शुरू से बस कस्टर्ड दिख गया था तो उसको भी कस्टर्ड ही खाना था, तो उसने भी सारे चावल ऐसे ही छोड़ दिए थे। खैर फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और फिर हम घर आ गए बच्चों की दवाई लेकर, क्योंकि बच्चे बीमार थे। सुदेश से इरहा भी बीमार थी, खांसी नज़ला लगा हुआ था इसको, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ी थी, बहुत ज़िद कर करके। खैर ये था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।